और ये अल्लाह पर जुल्म नहीं कर सकते। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो एक हराम का लुकमा, अल्लाह फरमाता है ज़ालिका लहुम खिज़्युन फ़िद दुनिया वल आखिरा, बुरे काम करने की वजह से दुनिया में भी ज़लील होंगे और क़यामत वाले दिन भी ज़लील होंगे। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जो तुमने पहन लिया वो तुम्हारा है, मामला भी ठीक चल रहे हैं, लेकिन तबसरा क्या हो रहा, बड़ी महंगाई है, गुजारा नहीं हो रहा। ये अल्लाह की ज़ात पर भरोसा ना होने की निशानी है। बनी इसराइल के बारे में जो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले पारे में उन पर इनाम व इकराम अता किए, उसका ज़िक्र किया, उसको हम सुनने की सआदत हासिल कर रहे थे और अब उस पर अपने अमाल का मुहासबा करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बिलाशुबा अल्लाह पाक ने बनी इसराइल पर बेशुमार रहमतें, फजीलतें, बरकतें, इनायतें अता की, जिनको उन्होंने हर बार झुटलाया। आज भी अगर देखा जाए तो बनी इसराइल के ख़ास तौर पे उस कौम के यहूदी इस वक्त भी खुद जीने की तमन्ना रखते हैं, पूरी कौम को, बाकी उम्मत को ख़त्म करने की कोशिश भी करते हैं और जहन भी रखते हैं। इसलिए कुरान पाक की आयात बैयिनात से हमारे लिए सीखने की बहुत सारी बातें हैं, जिनमें इसको पढ़ के अमल करके अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब बन सकते हैं। जब बनी इसराइल वालों ने बछड़े की इबादत की, उसके आगे सजदा किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो हुक्म फरमाया, ये क्या कर रहे हो, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत कर रहे हो। तो अब उन्होंने कहा, तौबा करना चाहते हैं, कैसे तौबा कबूल होगी, अपने आप को कत्ल करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। यह हमने इसके बारे में पिछले जुमे सुना था, इजमाली तौर पर भी और कुछ वजाहत के साथ भी, और अपना भी मुहासबा किया था। अगली आयात के अंदर एक और बात का अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया, जो अल्लाह ने कौम मूसा पर नेमत और बरकत रखी। जब उन्होंने बच्चे को पूजा, बच्चे की इबादत की, बच्चे को सजदा किया, तो हुक्म हुआ कि अपने आप को कत्ल को। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ अल्लाह अगर यूँ ही मामला रहा तो ये सारे के सारे तो ख़त्म हो जाएंगे, कोई भी बाकी नहीं रहेगा, अब क्या किया जाए। तो अल्लाह ने फरमाया, जो बाकी बच्चे हैं उनको माफ़ी है। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन, जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम से, मूसा, चूँकि इस आयत करीमा का शान नुज़ूल कुछ इस तरह है कि जब उनकी तौबा अपने आप को कत्ल करने पर कबूल होना थी, तो इन्होंने कहा कि अब क्या करें। तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला इनको माफ़ कर दें। तो अल्लाह ने माफ़ किया। तो अल्लाह ने फरमाया, इस कौम के 70 लोगों को जो नेक पारसा हों या सरदार हों, इनको जमा करके कोहे तूर पर लेकर आएँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 70 लोगों को जमा किया चीदा चीदा, और अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हुए। जब अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हुए कोहे तूर पर, इस गर्ज से कि हम माफ़ी मांगने आए हैं, अपने लिए भी माफ़ी और दीगर जो कौम घर पे है उनके लिए भी माफ़ी मांगने हम आए हैं। जब ये सारे जमा थे, मूसा अलैहिस्सलाम भी साथ थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अब अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगो। तो उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया, वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन, कहने लगे, मूसा हरगिज़ हम यकीन नहीं रखेंगे आप पर, हम बिल्कुल यकीन नहीं रखेंगे। कब तक? हत्ता नरल्लाह जहरतन, जब तक हम एलानिया तौर पर अपनी आँखों से अल्लाह को देख ना लें। इनका मुतालबा बहुत बड़ा था। एक तो इन्होंने बछड़े को माबूद बना, अल्लाह ने इनको माफ़ कर दिया। फिर कहा, मेरी बारगाह में आओ, इस्तिग़फ़ार करो, तुम्हारी तौबा भी कबूल हो जाएगी, जो बाकी रह गया उनकी भी तौबा कबूल हो जाएगी। अब इन्होंने नया मुतालबा कर दिया कि हम अल्लाह को अपनी आँखों से देखना चाहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ा समझाया कि अल्लाह को कोई देख नहीं सकता। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह के नूर की तजल्ली देखी थी तो बर्दाश्त ना कर सके। ये बहुत बड़ा मुतालबा था। और कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो बिन देखे ईमान लाते हैं। एक तरफ कौम मूसा मुतालबा कर रही है कि हम अल्लाह को देखना चाहते हैं, दूसरी तरफ अल्लाह फरमाता है वो लोग जो बिन देखे ईमान लाते हैं। यानी प्यारे नबी की उम्मत के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, सहाबाए किराम ने, और आज तक जो हुजूर की उम्मत है और ताक़यामत जो हुजूर पर ईमान रखने वाला है, किसी ने मुतालबा ये नहीं किया कि हम अल्लाह को देखेंगे तब कलमा पढ़ेंगे, हम जन्नत को देखेंगे तब ईमान लाएंगे, दोज़ख को देखेंगे तब ईमान लाएंगे। हत्ता कि हम लोगों ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपनी ज़ाहिरी आंखों से नहीं देखा। लेकिन कोई मुतालबा नहीं करता कि जब तक हुजूर को देखेंगे नहीं हम कलमा नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह ने प्यारे नबी की उम्मत के बारे में ये सिफ़त बयान की, वो लोग जो बिन देखे ईमान लाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कौम मूसा क्या कह रही है, हत्ता नरल्लाह जहरा, कि हम अल्लाह को एलानिया तौर पर आंखों से देखना चाहते हैं।
मूसा अलैहिस्सलाम ने समझाया, वो ना समझे। ये तो उन्होंने यूँ समझा हुआ था जैसे बिज़नेस है, जैसे कारोबार है, हम वो चीज़ देखेंगे तो अब हम ख़रीदेंगे। नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह की ज़ात को दुनिया के मामलात के ऊपर उन्होंने क़यास कर लिया। अकल इस तरफ ले आए कि जिस तरह दुनिया की चीज़ देखे बगैर हम लेते नहीं। हमने भी कहा कि अल्लाह को देखे बगैर हम नहीं मानेंगे। अब जब वो ना माने तो उन पर क्या अज़ाब आया, फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून। अल्लाह फरमाता तुम देख रहे थे, अल्लाह ने उनके ऊपर बिजली का अज़ाब भेजा, एक कड़क आई, सब के सब हलाक हो गए। जो 70 लोग आए थे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, बिजली की कड़क आई, सब हलाक हो गए। अब यहाँ तक मामला ना रुका, मूसा अलैहिस्सलाम उनको देखकर परेशान हो गए कि ये मर चुके हैं, मैं वापस कौम के पास जाऊँगा तो कौम क्या कहेगी, मुझ पर इल्ज़ाम लगाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ अल्लाह तेरा नबी हूँ, तेरा कलीम हूँ, अगर मैं वापस जाऊँगा तो कौम इल्ज़ाम लगाएगी, तरह तरह की बातें करेंगे। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मूसा क्या चाहते हो? अर्ज़ की, मौला अगर ये 70 लोग दोबारा ज़िंदा हो जाएं तो मैं खुश हो जाऊँगा। अब देखें सुबहान अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ का असर देखें। मतलब सुम्मा बअसनाकुम मिन बअदि मौतिकुम, फिर हमने तुम्हें मौत के बाद ज़िंदा किया। अल्लाह ने उन 70 लोगों को मौत दी, फिर अल्लाह ही ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से उनको ज़िंदा कर दिया। लअल्लकुम तशकुरून, अल्लाह फरमाता ताकि तुम शुक्र अदा करो। जो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, मेरी नेमतों को याद करो। ये अल्लाह की नेमत है कि अल्लाह का इनकार किया, अल्लाह ने अजाब दिया, फिर अल्लाह ने उनको मौत दी, फिर अल्लाह ने उनको ज़िंदा कर दिया। ये अल्लाह की नेमत किस कदर आला है, किस कदर कमाल है कि अल्लाह ने उनको ज़िंदा कर दिया। कुरान पाक का वाक़या बयान हो रहा है, किसी हिकायत की किताबें बयान नहीं हो रही। पता ये चला हज़रात अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ऐसे बरगज़ीदा अल्लाह की बारगाह में, रब की बारगाह में जो दुआ करे अल्लाह कबूल कर लेता है। आप अंदाज़ा करें, बंदा मर चुका है, मरने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से वो ज़िंदा हो गए। तो बाकी जो दुनिया की चीज़ें हैं वो तो इसके सामने इतनी बड़ी है ही नहीं। जब अल्लाह मौत के बाद ज़िंदगी दे सकता है, अंबिया किराम के ही दुआ की बरकत से मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, तो बाकी चीज़ें उनके बारे में अगर नबी दुआ कर दें, अल्लाह के बंदे दुआ कर दें, तो अल्लाह किस कदर अता फरमाएगा हम सोच भी नहीं सकते। तो ये एक मौजज़ा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र किया। अब ये 70 लोग चले अपनी कौम की तरफ, अल्लाह ने सबको माफ़ कर दिया। फिर दूसरा हुक्म अल्लाह का आया, वो ये मिस्र में रहते थे बनी इसराइल वाले। तो अल्लाह ने हुक्म दिया, ए मूसा इनको लेकर आप बैतुल मुक़द्दस, मौजूदा फ़लस्तीन व इसराइल है, वहाँ पर चले जाएँ, उसका नाम यरूशलेम भी है, वहाँ इनको लेकर चले जाएँ। पहले इन्होंने इधर उधर की बातें की, हम अपना शहर क्यों छोड़े, अपना मुल्क क्यों छोड़े। मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ा समझाया कि चलो अल्लाह का हुक्म है, बड़ी मुश्किल से ये माने। तो इन्होंने कहा कि हमें मिलेगा क्या, रास्ते में हमने सफ़र करना है, पहाड़ी इलाके हैं, समंदर भी आएंगे, मैदानी इलाके भी आएंगे, हम कहाँ से खाएंगे, कहाँ से क्या मामलात होंगे, हमें बताया तो सही। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हर काम हो जाएगा, चलो तो सही। जब उन्होंने ये मुतालबा किया, इनका सफ़र शुरू होता है मूसा अलैहिस्सलाम की सरबराही में। तो अल्लाह फरमाता है वज़ल्लल्लाहु अलैकुमुल गमाम, सबसे पहले अल्लाह ने इनके ऊपर साया कर दिया। धूप थी, गर्मी की शिद्दत थी, इनके ऊपर साया कर दिया ताकि साए की वजह से इनको गर्मी ना लगे, प्यास ना बढ़े इनकी। फिर साथ साथ आसमान से एक सुतून भी अल्लाह पाक ने भेजा। वो क्या करता था कि जब रात का वक्त होता तो ये नूर की तरह चमकने लगता, रात में सफ़र करने में इनके लिए आसानी होती। ये कुरान पाक बयान करता है कि हमने साया कर दिया इनके ऊपर, जहाँ जहाँ ये जाते वो बादल का टुकड़ा इनके ऊपर जाता जाता, साथ साथ चलता जाता। ये आगे सफ़र करते रहते, इनको प्यास की शिद्दत और धूप की शिद्दत ना लगती। ये अल्लाह ने इन पर नेमत की। दूसरी नेमत के बारे में अल्लाह फरमाता है वअन्ज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा। इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हमें भूख लगी है, खाना कहाँ से खाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, वअन्ज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा। अल्लाह फरमाता है हमने आसमान से मनो सलवा नाजिल कर दिया, मनो सलवा उतर गया। मन किसको कहते हैं, मन के बारे में मुख्तलिफ आरा है, लेकिन उलमा फरमाते हैं मीठी चीज़ को मन कहा जाता है, सलवा भुने हुए गोश्त को, ये परिंदों के गोश्त को भी कहा जाता है। यानी आसमान से सुबह शाम इनके लिए मनो सलवा, मीठा भी और नमकीन भी अल्लाह खाना पूरा नाजिल फरमाता है। गैर मेहनत किया हुआ है, कोई काम नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करनी। अबर का साया भी है, मनो सलवा भी उतर रहा है। और जब जुम्मे का दिन आता तो अल्लाह डबल खाना नाजिल फरमाता। और हफ्ते के दिन अल्लाह आजमाइश के लिए कहता कि हफ्ते के दिन तुम्हें खाना नहीं मिलना,
और कहा कि अगर तुम जमा करना चाहते तो एक दिन के लिए जमा कर लो, यानी जुमे के दिन डबल आता है, ऐसा करो कि हफ्ते के लिए रख लो, लेकिन एक दिन से ज़्यादा नहीं जमा करना। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने एक दिन से ज़्यादा जमा करना शुरू कर दिया। तवक्कुल नहीं था, भरोसा नहीं था, पता नहीं इतवार को आएगा कि नहीं आएगा। जैसे हमारा हाल होता ना, तवक्कुल नहीं होता, भरोसा नहीं होता। हम एक दूसरे तबसरा कर होते हैं, कारोबार नहीं, हमारे पास पैसा नहीं, लेकिन पता चला बैंक के अंदर 10 लाख रुपए रखे हुए हैं, जायज़ कैश के अंदर भी पैसे हैं, प्रॉपर्टी भी काफ़ी है, जमा करके रखे हुए हैं, मुश्किल वक्त भी आ सकता है। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा ना हो, जायज़ ज़रूर है जमा करना, लेकिन जब भरोसा कम से कम होता जाए ना, फिर इस तरह के बंदा मामलात करता है। सहाबा किराम रिदवान थे जो अल्लाह के बंदे, वो सुबह आ गया तो वो खा लिया, जो बच के अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, शाम को शाम देखी जाएगी, कल की कल देखी जाएगी। ये इस कदर तवक्कुल रखते थे, कहते जो रब आज दे रहा वो वही रब कल भी अता फरमाएगा। ये बनी इसराइल वालों की आदत थी कि वो बिला वजह जमा करके रखते थे। हालांकि मनोसलवा कौन भेज रहा है, या कोई दुनियादार शख्स तो नहीं भेज रहा। वो ये कहे कि मैंने नहीं देख दी तो फिर क्या हुआ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं। मनोसलवा भेजने वाला अल्लाह है, रब भेजने वाला है, लेकिन वो रब पर ही भरोसा नहीं कर रहे थे, अल्लाह पर ही तवक्कुल नहीं कर रहे थे। मनोसलवा आसमान से उतर रहा है, तो इन्होंने एक दिन से ज़्यादा जमा शुरू कर दिया। इसके बारे में यूँ भी आता है कि अगर बनी इसराइल के ये लोग खाना जमा ना करते, क्योंकि वो जमा कर लेते थे तो ख़राब हो जाता था, अगर ये जमा ना करते तो आज जो खाना ख़राब होता ना, ये ख़राब ना होता, जितने दिन मर्ज़ी बंदा रख ले। ये भी हमें बताया गया। ये ख़राब खाना क्यों हो रहा है, बनी इसराइल की वजह से, कि उन्होंने सबसे पहले अल्लाह पर भरोसा तवक्कुल करना छोड़ दिया। तो फिर अल्लाह पाक ने जब उन्होंने जमा शुरू किया तो अल्लाह ने भी फिर तीसरे दिन ख़राब ही कर दिया खाना, कि जब मैंने कहा है कि एक दिन से ज़्यादा तुमने जमा नहीं करना, तो तुम दूसरे दिन क्यों जमा कर रहे हो, तीसरे दिन के लिए क्यों रख रहे हो। तो इस बात से ये पता चला कि हमें रखना चाहिए, अपने पास सेफ चीज़ रखनी चाहिए, जायज़ है, लेकिन इतनी रखें कि जिससे गुजारा हो जाए। ये नहीं महीने दर महीने के लिए, साल भर साल के लिए हम जमा रखें और तबसरा भी कर रहे हो मेरा कारोबार नहीं, मैं तो मर गया, प्रॉपर्टी लाखों की है, बैंक में भी लाखों है, मामला भी ठीक चल रहे हैं, लेकिन तबसरा क्या हो रहा, बड़ी महंगाई है, गुजारा नहीं हो रहा। ये अल्लाह की ज़ात पर भरोसा ना होने की निशानी, अल्लाह के साथ मोहब्बत ना होने की निशानी है। तो इसलिए जब अल्लाह पाक ने उन पर अबर का साया किया, मनोसलवा उतारा, तो अल्लाह ने क्या फरमाया, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ पाक रिज़्क़ जो अल्लाह ने तुम्हें दिया। हमें बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जो तुमने पहन लिया वो तुम्हारा है, जो तुमने खा लिया वो तुम्हारा है, जो तुमने जमा किया वो तुम्हारा नहीं है। बेशक तुम 1000 बार को मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, मेरे जायज़ कैश में 1 लाख रुपए हैं, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, या मेरी का लफ्ज़ जितना मर्जी बोलो, लेकिन तुम्हारा नहीं है। जो तुमने खा लिया ना वो तुम्हारा है, तुम्हारा था तो तुमने इस्तेमाल कर लिया, जो तुमने पहना हुआ है तुम्हारा था तो तुमने पहना हुआ है। जो तीसरा ऑप्शन कहते हैं ये हमारा नहीं, आज मौत आ जाए तो ये किसी और का हो जाएगा, आज आँख बंद हो जाए तो बाद में औलाद रिश्तेदार आपस में झगड़ेंगे उसी माल के लिए, जिसको मैं कल कह रहा था ये मेरा है, जिसको मैं कह रहा था ये मेरी प्रॉपर्टी है, जिसको मैं कह रहा था ये मेरा बैंक अकाउंट इतने पैसे हैं, उसमें मैंने फलाने बंदे से इतने पैसे लेने हैं, सब ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए अल्लाह फरमाता है खाओ अल्लाह का रिज़्क़, पाक रिज़्क़ को, हराम ना हो। यहाँ पर चलते हुए एक बात अर्ज़ कर दूँ, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो एक हराम का लुक़मा अपने पेट में डालता है, यानी एक लुक़मा खाता है, अल्लाह उससे 40 दिन की इबादत की लज्जत दूर कर लेता है। आज हमें नमाज में मज़ा क्यों नहीं आता, क्योंकि ख़यालात आते हैं, कोई पूछ रहा होता है यार मज़ा नहीं आता नमाज में, वजह क्या है, हम जहाँ बैठते हैं कोई नहीं देखते ये हराम है या हलाल है, खा लिया पी लिया, हम नहीं सोचते ये बंदा कहाँ से कमाता है, नहीं करते, हमें खाना पीना चाहिए बस। तो अपना भी हमारा कारोबार क्या है, अपने बारे में भी हम नहीं मुहासबा करते। तो इसलिए अल्लाह फरमाता खाओ पियो लेकिन हलाल होना चाहिए, पाकीज़ा होना चाहिए, पाकीज़ा से मेरा हलाल होना चाहिए, हलाल खाओगे तो उसमें बरकत होगी। फिर वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, अल्लाह फरमाता है ज़ालिमों ने फिर अपनी जान पर जुल्म किया, और ये अल्लाह पर जुल्म नहीं कर सकते, ये समझते हैं कि हमारे लोग भी ऐसा करते हैं, बनी इसराइल वाले तो करते थे, जैसे उन्होंने मनोसलवा खार कर अल्लाह की नाशुक्री की, अल्लाह ने साया किया फिर भी नाशुक्री की, कबूल की फिर भी नाशुक्री की, तो वो ये समझते हैं कि शायद नऊज़ुबिल्लाह हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, शायद हम अल्लाह पर जुल्म कर रहे हैं,
शायद हम नबियों को धोखा दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह फरमाता है नहीं, ये ना अल्लाह पर जुल्म कर सकते हैं, ना अल्लाह को धोखा दे सकते हैं, ना नबियों को धोखा दे सकते हैं, ना उन पर जुल्म कर सकते हैं, बल्कि अपनी जान पर ये जुल्म कर रहे हैं। ये हमारे लिए भी हम अच्छे काम ना करके समझते हैं शायद हम अल्लाह को नौजुबिल्लाह धोखा दे रहे हैं, शायद नबी को धोखा दे रहे हैं। ये भी होता है, सामने वाले को धोखा देकर, नाप तोल में कमी करके, झूठ बोलकर, धोखा देकर, सारे दुनिया के बुरे काम करके समझते हैं कि मैं बड़ा चंगा काम। उसको 1 किलो चीज़ देनी थी, आधा किलो दे दी। मैं उसके साथ सच बोलना था, झूठ बोल के मैंने 50,000 की बजाय 1 लाख कमा लिया। समझते हैं कि सामने वाले का नुकसान कर दिया, अपना फ़ायदा कर दिया। लेकिन अल्लाह फरमाता ना ना, ये किसी पर जुल्म नहीं, वलाकिन अनफुसहुम, ये अपनी जान पर जुल्म है। आज नहीं नज़र आ रहा तो कोई मसला नहीं, लेकिन कल ज़रूर किसी न किसी सूरत में नज़र आएगा। अल्लाह फरमाता है ज़ालिका लहुम खिज़्युन फ़िद दुनिया वल आखिरा, ये बुरे काम करने की वजह से दुनिया में भी ज़लील होंगे और क़यामत वाले दिन भी ज़लील होंगे। तो ये बनी इसराइल का यहूदियों के बारे में कुरान पाक की आयत बय्यिनात से गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि हम इन बातों से सीखें। क्या हमारे अंदर तो नहीं वो आदतें आ गई कि जो उनके अंदर आदतें पाई जाती थी? अगर हैं तो अपना अपना मुहासबा करें, तो इसको दूर करने की कोशिश करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल करने की